जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब ठीक हों, कुशल मंगल हों और भगवान की भक्ति में लीन हों, ऐसा मेरा मानना, ऐसी मेरी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना रहती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी भावना के साथ श्रीमद् भागवत की एक अध्याय की कथा आपको नित्य श्रवण करा रहे हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अथवा केवल कथा श्रवण करके चले जाते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रखा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और यदि फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, VKVPS परिवार वृंदावन, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए देर न करते हुए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ षष्ठस्कन्ध त्रयोदशोऽध्याय। श्रीशुकोवाच व्रते हते त्रयो लोका विनाशक्रेण भूरिदशपालाय भवन् सद्यो विज्वरा निवृतेन्द्रिय। देवर्षि पितृभूतानि दैत्या देवानुगा स्वयं प्रति जगमुषुधिष्ठ्यानि ब्रह्मेशेन्द्रादयस्ततः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महादानी परीक्षित वृत्तासुर की मृत्यु से इंद्र की अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तत्क्षण परम प्रसन्न हो गए। उनका भय, उनकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य और देवताओं के अनुसार गंधर्व आदि इंद्र से बिना पूछे ही अपने अपने लोक को लौट गए। इसके पश्चात ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि भी चले गए। राजोवाचो इंद्रश्यानिवृत्तिर्हेतुं श्रोतुमिच्छामि भो मुने न सुखिनो देवा हरिर्दुःखं कृतो भवत्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूँ। जब वृत्तासुर के वध से सभी देवता सुखी हुए तब इंद्र को दुख होने का क्या कारण था, दुखी होने का क्या कारण था? श्री शुक उवाचो वृत्त विक्रम संविघ्नाः सर्वे देवास हर्षवी तद्वधार्यार्थयन्निन्द्रं नेक्षद्भीतो बृहद्वधातः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित वृत्तासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए। तब उन लोगों ने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की, परंतु वे ब्रह्महत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। इंद्रवाचो श्री भूजलद्रुमेरेनो विश्वरूप वधोद्भवं विभक्तो मनुग्रहणद्भिर्वृत्त हत्यां कुमार्म्यहं। श्री मार्म्यहं देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा, देवता हो और ऋषियों, मुझे विश्वरूप के वध से जो ब्रह्महत्या लगी थी उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने कृपा करके जो बांध लिया, बांट लिया। अब यदि मैं वृत्त का वध करूं तो उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा? श्री शुकोवाच ऋषयस्तदुपाकर्ण्य महेन्द्रमिदमब्रुवन् याजयिष्यामो भद्रन्ते हयमेधेन मास्म वै। हयमेधेन पुरुषं परमात्मानमीश्वरम् इष्ट्वा नारायणं देवं मोक्षसेऽपि जगद्वधात्। ब्रह्मा पितरः गोग्नो मातरः आचार्यः भागवान स्वाद पुलकसको वापी शुद्धेरंतस्य यस्य कीर्तनाथ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज तुम्हारा कल्याण हो, तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि हम अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने से करके पाप से भी मुक्त हो सकोगे। फिर वृत्तासुर के वध की तो बात ही क्या है। देवराज भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही ब्राह्मण पिता को, माताओं, आचार्यों आदि की हत्या करने वाले महापापी, कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम तमश्वमेधेन महामखेन श्रद्धान्वितोस्माभिरनुष्ठितेन हत्वापि सब्रह्मचराचरं त्वां न लिप्यसे किं खल निग्रहेन। हम लोग अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, उसके द्वारा श्रद्धापूर्वक भगवान की आराधना करके तुम ब्रह्म पर्यंत समस्त चराचर जगत की हत्या के पाप से लिप्त नहीं होगे। फिर इस दुष्ट को दंड देने के पाप से छूटने की तो बात ही क्या है।
श्रीशुक उवाचो एवं संचोदितो विप्रेरमरुतवान् नद्रिपुं ब्रह्महत्या ते तस्मिन्नास्तादवृथा कविं तैन्द्रो स्मासत्तापं निवृत्तोर्नामोमाविशत् हेमन्तं वाच्यतां प्राप्तं सुखयन्त्यापि नो गुणाः तां तदरसानुधावन्तीं चाण्डालीमिव रूपिणीं जरयावीपमानाङ्गीं यक्ष्मग्रस्तामसृक्पटाम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार ब्राह्मणों से प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था। जब उसके मारे जाने पर ब्रह्महत्या इंद्र के पास आई, उसके कारण इंद्र को बड़ा क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्हें एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ा था। सच है, जब किसी संकोची सज्जन पर कलंक लग जाता है तब उसके धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्महत्या साक्षात चांडाली के समान उनके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापे के कारण उसके सारे अंग कांप रहे हैं और रोग उसे सता रहा है। उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं। विकीर्योपालितान के सांस्तिष्ठतिष्ठेति भाषणे मीनगंध्य सुगंधे न कुर्वति मार्गदूषणम न भोगतोदि सहस्रवास सहस्राक्षो विशांपते प्रागोदीचिं संतूर्णम प्रविष्टो नपमानसं स आवसत पुष्करनाल तंतु न लब्ध भोगो यदिहाग्निदूतो वर्षाणि सहस्रमलक्षितोऽन्तः चिन्तयन् ब्रह्मपदाद् विमोक्षम। वह अपने सफ़ेद सफ़ेद बालों को बिखेरे ठहर जा इस प्रकार चिल्लाती आ रही है। उसके श्वास के साथ मछली की सी दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण मार्ग भी दूषित होता जा रहा है। राजन देवराज इंद्र उसके भय से दिशाओं और आकाश में भागते फिरे। अंत में कहीं भी शरण न मिलने के कारण उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने में स्थित मानसरोवर में शीघ्रता से प्रवेश किया। देवराज इंद्र मानसरोवर के कमलनाल के तंतुओं में 1000 वर्षों तक छिपकर निवास करते रहे और सोचते रहे कि ब्रह्महत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों तक उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री न मिल सकी, क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतुओं में भी नहीं जा सकते। तावत्र नाकम नौ सत्सास विद्या तपो योग बलानुभाव सौसंपदैश्वर्य मदांत बुद्धिर नीतिस्तरश्याम नीतिस्तरश्याम गतिमिंद्र पत्न्यो ततो गतो ब्रह्म विरोपहूतो ऋतंबर ध्यान निवारितागो पापस्तु दिग्देवतया तौजस्तम नाभ्युभूदा भूदवितम विष्णु पत्न्यो। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में रहे तब तक अपनी विद्या तपस्या और योग बल के प्रभाव से राजा नहुष स्वर्ग का शासन करते रहे। परंतु जब उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर इंद्र पत्नी सची के साथ अनाचार करना चाहा, तब सची ने उनसे ऋषियों को अपराध करवाकर उन्हें साप दिला दिया, जिससे वे सांप हो गए। तदनंतर जब सत्य के परम पोषक भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए तो ब्राह्मणों के बुलवाने पर पुनः स्वर्गलोक में गए। कमल विहारिणी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी की इंद्र की रक्षा कर रही थी और पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को पहले ही निस्तेज कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सकता था। तम च ब्रह्मर्षयो भेत्यो हयमेदेन भारत यदा वदीक्षयाञ्चक्रो पुरुषाराधनेन अधीजयामानि पुरुषे सर्वदेव मयात्मनि अश्वमेधे महेन्द्रेण वितते ब्रह्मवादिभिः सवेत्वाष्ट्रवदो भूयानपि पापाचयो नृपो नीतस्तेनैव शून्यायो निहाराय भानुनः। परीक्षित, इंद्र के स्वर्ग में आ जाने पर ब्रह्मर्षियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी, उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया। तब वेदवादी ऋषियों ने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया। तब देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सर्वदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की। तो भगवान की आराधना के प्रभाव से वृत्तासुर के वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई, जैसे सूर्योदय से कुहरे का नाश हो जाता है। समाज में धेन यथोद तेनो वितायमानेन मरीच मिश्रेष्ट्वादियज्ञं पुरुषं पुराणोमिन्द्रो महानास विधूत पापों। जब मरीचि आदि मनुष्यों ने उनसे विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया, तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करके इंद्र सौ पापों से छूट गए और पूर्वत फिर पूजनीय हो गए। इदम महाख्यानम अशेष पापमनां प्रक्षालनम तीर्थपदानुकीर्तनम भक्त्युक्षयम भक्तजरानुवर्णनम महेंद्र मोक्षम विजयम मरुत्वत। परीक्षित, श्रेष्ठ आख्यान में इंद्र की विजय, उनकी पापों से मुक्ति और भगवान के प्यारे भक्त वृत्तासुर का वर्णन हुआ है। इसमें तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन है। यह सारे पापों को धो बहाता है और भक्ति को बढ़ाता है। बुद्धि को बढ़ाता है, भक्ति को बढ़ाता है। पठेहुराख्यानमिदं सदा बुधा शृण्वन्त्यथो परवणिन्द्रियं धन्यम यशस्यं निखिलागमोचनं रिपुञ्जयं स्वस्थैनं तथायुषम्।
बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इस इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सर्वदा पढ़ें और इसे सुने। विशेषतः पर्वों के अवसर पर तो अवश्य ही इसका सेवन करें। यह धन और यश को बढ़ाता है, सारे पापों से छुड़ाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त कराता है तथा आयु और मंगल की वृद्धि करता है। तो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां षष्ठम स्कंदे इंद्र विजयो नाम त्रयोदशोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक के माध्यम से यदि वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले में VKVPS परिवार वृंदावन, यही ID हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम।